क्या करेगा भाई, फंसाएगा क्या? चलो ठीक है। गुरुजी पर्सपेक्टिव कब बनेगा? देखो पर्सपेक्टिव तो देखो जो भी था मैंने बता दिया मेरे भाई। एक पर्सपेक्टिव मेरा यहाँ तक था, ये चीज़ मेरा स्ट्रेटजी था जो कि मैं खुद देखा, थोड़ी लेट से डिले हो गया मेरे से देखने में, क्योंकि देखो इंसान को गलती हो जाती है। उसके बाद मेरा माइंडसेट थोड़ा सा शिफ्ट हो गया कि अब थोड़ा मार्केट ट्रैप करेगा और शॉर्ट के साइड जाने का चांस तुरंत तो नहीं आने वाला है। दैट्स व्हाई मैं इतना नेगेटिविटी के बाद तुमको बताया कि इस स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा सा बाइंग हो सकता है, और बाइंग में तुम चाहे देखो जितना भी शॉर्ट का कैंडल बने, बट मार्केट बार-बार पुश करके ऊपर जा रहा है। अब देखो मेरे भाई, मेरे बात पे अगर किसी ने भी बाइंग की है, नो डाउट इट्स अ वेरी स्मॉल टारगेट कि आप बोलोगे गौतम भाई यार या तो 50 पिप्स का ही मोमेंटम है, बट यार उसके बदले में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 20 पिप्स का स्टॉप लॉस जा रहा है, ठीक है। मेरा भी नो डाउट कि बहुत बड़ा पैसा नहीं बना है, बट डेफिनिटली अब जो बना तो पार्शियली एग्जिट कर लो, या प्रॉफिट अगर आपको बुक करना मन है तो आप कर सकते हो, क्योंकि देखो जो बेस्ट ट्रेड था वो ये वाला था, जिसको हम लोगों ने नेगेटिव माइंड में थे, नेगेटिविटी के पीछे दिमाग लगा रहे थे, तो छूट गया हम लोगों से, क्योंकि इंसान है, ठीक है। बाकी जो बंदा वीडियो देख के स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा होगा उसका ट्रेड यहाँ पे बना है, तो उसी को सपोर्ट करेगा ये, क्योंकि जब एक अच्छा ट्रेड बनता है ना तो उसके सपोर्ट में मार्केट थोड़ी देर तक चलता है। सो दैट्स द रीजन। इसके बदले में मैंने भी क्या बोला कि मैंने भी ट्रेड लिया है और मैं खुद इस ट्रेड को क्लोज कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो वो वाली बात, जितना भी छोटा मोटा स्टॉप लॉस हुआ है वो सारा स्टॉप लॉस खर्चा इसमें निकल गया, और आई थिंक आपको भी मजा आया, आई थिंक मुझे तो मजा आया ही आया। मैं बहुत बड़ा इस पे टारगेट एक्सपेक्ट तो अभी नहीं कर रहा हूं, जितना मिला उसी चीज को लेके निपटान कर देंगे। आप लोगों ने कितना बनाया ये बताओ, ठीक है। मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका कितना पैसा बना इस पे, आपका कितना पैसा बना जी। और इसका जो फर्स्ट डेस्टिनेशन था ना वो भी पूरा कर दिया मार्केट ने, $30 $180। देखो ये ना, इसको एज अ प्रॉफिट वाला ट्रेड भी नहीं देख सकते हो तुम। इस तरीके से देख सकते हो कि इसने जो पुराना ट्रेड था ना, जो भी स्टॉप लॉसेस या जो भी सीटीसी गया था उसका खर्चा निकाल दिया इसने, क्योंकि हम इस पे 50-60 पिप्स का कैलकुलेशन करके रखे थे, 50-60 पिप्स जो है वो दे दिया मार्केट ने, ठीक है। अब ये थोड़ा सा नेगेटिव भी हो तो चलेगा, क्योंकि अब इस पे हम लोग उस चीज का शिकायत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो था डिसेंट लेवल मोमेंटम दिया मार्केट ने। दूसरा देखते हैं क्या बनता है। सर प्लीज बताइए, वही लिक्विडिटी लेके मार्केट अभी गिर रहा है, गिरने दो इसको, इसका काम यहीं पे खत्म हुआ, छोटा स्कैल्प साला। हाँ गुरुजी, आपके जैसा व्यू कैसे डेवलप करें? टाइम देना पड़ेगा यार, क्या बोलूं तुमको। ये भी ट्रेड पता है, इस ट्रेड को भी मैं सही रेट पे एग्जिट नहीं कर पाया। $1800 का प्रॉफिट दिखा, $300 लेके निकल पाया, क्या करूं? माइंड साला एक चीज पे ना फोकस ही नहीं रह पाता है। अब आप बोलोगे एक सवाल तुम सुनना, ठीक है। अब बोलोगे गौतम भाई शॉर्ट इतना बढ़ा गया, ये तो फाड़ ही दिया, बाइंग ट्रेड जो है वो क्यों बताया, या मार्केट इस डेस्टिनेशन से क्यों गिरा। एक आंसर आपको मैं देना चाहता हूं, लेकिन अभी मैं पहले दर्द सुनना चाहता हूं। बहुत सारे लोग मेरे कारण भी फंस गए होंगे जो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं, या जो बिना टारगेट के निकलते होंगे, या बिना स्टॉप लॉस लगाए ब्लाइंडली ट्रेड करते हैं। तो पहले अपना थोड़ा सा दर्द जाहिर कर दो, फिर मैं बताता हूं तुमको, ठीक है। पहले अपना तुम तकलीफ बताओ, कितने लोग कितना बुरे हो। मैं पता है इसलिए ज्यादा डीप नहीं घुसता हूं, बहुत ज्यादा डीप इसलिए नहीं घुसता हूं कि बहुत लोग बर्बाद हुए होंगे, बट बताना कितने लोग बर्बाद हुए। म्यूट। आई मेड 107 शॉर्ट में निकल गया, फॉल किया गया। नहीं मैं तो निकल गया, मैं पूछ रहा हूं तुमसे $48। अब होता क्या है सुनना, जो ब्लाइंडली फॉलो मारते हैं ना, जैसे कि आप समझना, इस जगह पे अगर जो भी स्ट्रेटजी मेरा कहता है कि बाइंग, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, आप में से कितने सारे लोग, आप में से कितने सारे लोग गुरुजी नहीं हुआ बर्बाद, होना भी नहीं चाहिए, अगर हो रहे हो तो गलत कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि देखो बात क्या है ना, बात क्या है सुनना, यही होता है दोनों साइड का पर्सपेक्टिव रखने का फायदा। आप में से कितने सारे लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा है, लॉन्ग वाला वीडियो, बताइए। यस और नो, लॉन्ग वाला वीडियो। मैं बर्बाद हो गया तो भाई इसीलिए ना तुम फॉलो साइड से नहीं करते हो, देखा है। अच्छा एक बात बताओ, एंट्री किस कैंडल में बना है उस ट्रेड का? इस कैंडल में बना ना यहाँ पे एंट्री। अब एक बात बताओ कि अगर एंट्री इस कैंडल में बना है तो टारगेट मैं कितना बोलता हूँ रखने के लिए, एक पल के लिए मैं सब चीज डिलीट मारूं तो तुम बताओ कितना टारगेट रखने बोलता हूँ। अगर लिक्विडिटी से कोई भी ट्रेड बनता है तो उसका टारगेट क्या रहता है? फर्स्ट स्विंग हाई। दिस इज द फर्स्ट स्विंग हाई येलो लाइन लिक्विडिटी। दैट्स द रीजन कि एक तो मार्केट इस लेवल से पहले गिरता नहीं, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा मोमेंटम जो 50-60 पिप्स है उसको अगर पकड़ सकते तो पकड़ देते, बट यही दिक्कत है कि अगर कभी भी मैं छोटे टारगेट्स पकड़ने के चक्कर में रहता हूं तो अगर उसके पैरों तले कुछ बड़ा चीज हो गया तो वो अपने हाथ से छूट जाता है। हालांकि एक बात मैं तुमको फिर भी बता दूं, मैं इसको पकड़ा नहीं पाता, क्योंकि ये इतना बड़ा कैंडल से एंट्री बनाया है कि इस चीज को जो पकड़ेगा वो बंदा बोल सकते हो कि या तो ये वाला बंदा पकड़ सकता है जो ऊपर से शॉर्ट करके आया है, या तो जो बहुत ज्यादा बोल सकते हो एक्सपर्ट है वही पकड़ सकता है। बट अगर तुम ये जानना चाहते हो कि मार्केट यहां से क्यों गिरा, क्योंकि ये इस ट्रेड का जो यहाँ पे ट्रेड बनता है स्ट्रेटजी का, इसका लॉजिकल टारगेट है, इसका लॉजिकल टारगेट स्विंग हाई ही होता है, समझे बात को। और ये स्विंग हाई से ही गिरा है। दैट्स द रीजन कि अगर तुम देखोगे तो मेरा माइंडसेट भी इस हाई तक का ही था कि मार्केट जाएगा जाएगा यहां तक एटलीस्ट जाएगा, वो वाली बात है, ठीक है। बाकी देखो बात क्या हो रहा है ना, इतना फास्ट फास्ट हो रहा है चीजें कि पकड़ा पाना इज नॉट एन मतलब इजी थिंग। अब देखिए क्या होता है, फिर देखते हैं। बाप रे, मार्केट तो एकदम लहूलुहान कर दिया है, एकदम लहूलुहान चल रहा है मार्केट, बहुत ही बोल सकते हो कि ब्रूटल मार्केट है भाई साहब। एक एक लेवल्स पे लपेट दिया है लोगों को। अब अभी तो ट्रेड्स बनना तुरंत पॉसिबल नहीं है, देखता हूं कितनी देर बाद फिर क्या बनाता है, ठीक है। तो वो वाली बात है। भाई आई कैप्चर्ड सेलिंग, बहुत बढ़िया बात है, अगर आपने सेलिंग कैप्चर किया है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग मेरे भाई। अब अगला, क्योंकि देखो बड़े कैंडल्स बन चुके हैं, जो होना था आई थिंक हो गया है, तो हमारे पास स्कोप इस पे बचा नहीं है, तो अब बस देख ही सकते हैं। भाई आपका 2 आवर का वीडियो देखा था, लिक्विडिटी 5 दिन में मास्टर कर गया हूं, क्या बात है। अभी फट रहा है मार्केट, और देखो बहुत बड़े-बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, तो अभी थोड़ा बच के रहो मेरे भाई। मैं नहीं चाहता हूँ कि साला कुछ भी अनसन चीज़ के चक्कर में एक ही दिन में अकाउंट लो लो करके तुम लोग बाहर हो जाओ, ठीक है। थोड़ा-सा बच के रहो। ये अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पे मार्केट अभी चल रहा है, बहुत हाई अल्ट्रा हाई वोलेटिलिटी पे भी मार्केट चल रहा है, तो थोड़ा-सा बचो। अगला ट्रेड अब बहुत टाइम भी लगेगा बनने में, तुरंत बनेगा भी नहीं, तो सॉरी टू से, बट अगर ट्रेड के पर्सपेक्टिव से तुम रुके हुए हो तो शायद मैं तुरंत ट्रेड दे भी ना पाऊँ, क्योंकि बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, काफ़ी ज़्यादा ही टाइम लगने वाला है। अभी तक मेरा बेस्ट टीचर, अरे थैंक यू सो मच। ट्रंप न्यूज़, हाँ ट्रंप न्यूज़ है, ट्रंप न्यूज़ है, ठीक है, ये तो मानता हूँ, बट अभी फिलहाल के लिए बोल सकते हो कि दिस इज़ नॉट ओनली न्यूज़। मार्केट पूरा का पूरा गेम ही जो खेल रहा है तुम देख रहे हो, तुम्हारे सामने है, आंखों के सामने, कि लिक्विडिटी पे ही गेम खेल रहा है, तो इट्स आल्सो लिक्विडिटी। सर टेलीग्राम का एक्सेस कितने दिन में मिलता है? टेलीग्राम का एक्सेस मिल जाता है भाई आपको एक 2-3 दिन में, सैटरडे संडे को ज़्यादातर चांस रहता है आपको मिल जाएगा। सीपीआई डेटा, गौतम भाई मेरा बाजार अब क्या ही इतना इतना वाइल्ड मार्केट में क्या प्रेडिक्शंस दूं यार तुमको, साला फंस जाओगे, बस उसी चीज़ का डर रहता है। देख रहे हो क्या करता है मार्केट साला, देखो यहाँ पे एक्जैक्टली मार्केट कहाँ तक रिट्रेस मारा, ये भी देखो, इस जगह से इस जगह तक में सब्सिक्वेंट कैंडल का हाई यहाँ पे था, जो भी किया उसी पॉइंट तक जाके फिर से रिट्रेस कर रहा है। हालांकि थोड़ा अभी थोड़ा सा रुकने का चांस रह सकता है, बाकी जाने दो जो हो रहा है। फंस गए सर लोग।
अब मैं कैसे बचाऊं यार, आप समझो बात को। मेरे हाथ से मैं आपको, जब मेरा अगर पूरा पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो देयर आर 3 पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने मार्केट में डेवलप किया। मैं क्या बोला कि अगर मैं लाइव रहता तो ये ट्रेड देता, ये ट्रेड जब यहां था तो बोला दिस इज आल्सो ट्रेड बट लो एक्यूरेसी ट्रेड, बट ये भी एक ट्रेड है। तीसरा मैं बताया कि यहां पे भी फॉल आएगा, बड़ा कैंडल आएगा। हालांकि एक बात बताता हूं तुमको, ये जो बड़ा कैंडल है, मैं इस बड़े कैंडल की बात कर रहा था, मैं ये वाला बड़ा कैंडल की बात नहीं कर रहा था। हालांकि बाद में जो बनाया वही बड़ा माने हम लोग, लेकिन बड़ा असल में ये कैंडल था जिसका डर था मुझे। अब यहां से साला स्ट्रेटजी अपना बन गया, इस चक्कर में मार्केट यहां तक आया। अब यहां पे आने के बाद क्या है कि लोग बहुत एग्रेसिव है शॉर्ट करने का, बट एट द सेम टाइम हमें पता है कि मार्केट बिना इस लिक्विडिटी का गिरेगा नहीं। तो मार्केट जो है इस जगह तक जाएगा तो बीच का अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाने के चक्कर में फंस गए हम लोग कि चलो बीच का 50 पिप्स पकड़ लेते हैं। तो बीच का 50 पिप्स तो पकड़ लिए, लेकिन 15-150 पिप्स छूट गया उसके चक्कर में, ठीक है। तो वो वाली बात हो गई, 150 नहीं 250 पिप्स छूट गया, तो 50 पकड़ 250 छूटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैठ के वेट करो एग्जिट कैसे करें। अगर एक ही चीज पे फोकस करते, बाइंग साइड वाला दिमाग नहीं लगाते, 50 पिप्स के चक्कर में नहीं रहते, तो शायद कुछ बेटर और कर सकते थे हम लोग। बिग कैंडल का रीजन क्लियर है, वो लेवल्स ब्रेक डाउन हो चुका है। ये तो बोल लो कि मजबूत कैंडल था, मेरा स्ट्रेटजी का एंट्री था, सो दैट्स व्हाई मार्केट यहां से बोल सकते हो कि 120 पिप्स चला गया। अगर ये नहीं होता ना तो होता भी नहीं। अभी तो बांट रहा है मार्केट पैसा। मुझे तो लगता है कि अभी फिर से मार्केट जो है वही कर रहा है कि अगर यहां पे इसका लो ब्रेक करता है, ठीक है, तो वापस से मार्केट यहां तक मोमेंटम देगा 80 पिप्स का, और अगर ग्रीन इसके ऊपर क्लोज कर देता, अवॉइड इट, सीधी सी बात है। बहुत फास्ट है यार, 50-40 पिप्स का स्टॉप लॉस लोगे तो छोटा क्वांटिटी में लेना। आई विल हाईली सजेस्ट कि बड़ा स्टॉप लॉस लेने का ट्रायल मत करना। और यहां से निकलता नहीं, इसके बाद जहां पे भी होगा सेम चीज होगा। क्या है, सिल्वर ने गोल्ड को गिराया, क्या गिराया सिल्वर ने? हाँ, कह सकते हो कायदे से कि लफड़ा तो हुआ है। और एक बात और बताता हूं, अभी जिस तरह का मार्केट वाइल्ड मूव कर रहा है ना, इस सिचुएशन में क्या कहानी है कि विद इन कैंडल आपको जितना पैसा चाहिए वो पैसा आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप उस पैसे को लेकर नहीं निकले तो विद इन कैंडल वो सारा पैसा वाइप आउट भी हो जाएगा, आपके अकाउंट से गायब भी हो जाएगा। तो कायदे से बोल सकते हो कि ये ट्रेड वाला मार्केट नहीं है। ट्रेड मार्केट ने यहां तक दिया, इस जगह तक, एक यहां और एक यहां। इसके बाद मार्केट ने ट्रेड देना बंद कर दिया। इसके बाद मार्केट सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि झटके से पैसा दे रहा है, झटके से पैसा ले रहा है। ट्रंप स्पीच, चलो यहां पे एंट्री इसका भी नहीं बना तो इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि इसका लो ब्रेक होने पे था, लो नहीं ब्रेक किया मार्केट ने। गौतम भैया हाय, अरे हाय मेरे भाई। भाई जी $400 बुक, लेकिन क्या स्नाइपर एग्जिट है यार, ये बात समझना, ठीक है, कि इसका एग्जिट एग्जैक्टली स्विंग हाई तक गया। मुझे कभी-कभी देख के समझ के दिमाग हिल जाता है कि क्या ही लिक्विडिटी का काम होता है। आप समझ रहे हो? अगर कोई बंदा रिस्क रिवॉर्ड बेस्ड ट्रेड लेने लगे कि यार यहाँ पे एंट्री लिए हैं और हमको जो है वो टारगेट चाहिए 1:2, 2.5 या 2.8 या 3, फंस जाएगा। अगर मान लो एंट्री थोड़ा नीचे भी ले लिया, कैंडल क्लोजिंग पे भी ले लिया, तो वो सोचेगा कि 1:3 में हम एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो 1:3 कहाँ पे जा रहा है? हल्का सा के लिए वो सोचेगा कि लपेटा जाएगा, पेला जाएगा मार्केट में। क्यों? क्योंकि उसने 1:3 का टारगेट लगाया और मार्केट जो है उसको गंदे तरीके से फंसा दिया। लेकिन अगर वो इंस्टेड ऑफ 1:2 या 1:3 वो लिक्विडिटी मार्क करना सीख जाएगा तो नहीं फंसेगा, तो बच जाएगा। तब उसको पता है मुझे प्रॉपर एग्जिट कहाँ लेना है। लेग वीकली लिक्विडिटी दोस्त, जिस हिसाब का मार्केट चल रहा है ना, आई कांट हेल्प यू। आज आप दूसरा स्ट्रीमर देख लो जो आपको 40-50 पिप्स वाला स्टॉप लॉस वाला हो। मैं साला इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे से जो मेरा बोलते हैं एक वीडियो किसी ने डाला था, यह है एक गौतम झा जिसका एवरेज रिस्क रिवॉर्ड 1:6 है। तो मैं वो वाला बंदा हूं, एवरेज रिस्क रिवॉर्ड 1:6 वाला। अब उसके चक्कर में यहां पे 1:6 बनेगा ही नहीं ब्रो। मैंने पकड़ा है 4274 से। अरे भाई साहब, एक चीज है, मार्केट पूरा वीक है, ये बात तय है, और गर्दा उड़ा रहा है। हम तो आपकी ऑडियंस रहेंगे, हाँ मतलब मैं समझ रहा हूँ, बट कभी-कभी क्या होता है ना कि ऐसा वाइड हो जाता है मार्केट कि आपको क्या ही, मुझे लगता है कि मैं अगर देख भी रहा हूं तो कुछ नहीं दिला पाऊंगा, तो वो वाली फीलिंग आ जाती है कि क्या फायदा देख के जब मैं कोई ट्रेड ही ना दिला पाऊं। तो अगर दिला पाता तो शायद मजा आ जाता। तो चीजें बिटकॉइन सर आपकी लाइव देखे बिना कॉन्फिडेंस नहीं आती है। आज तो देख के भी नहीं आ रहा होगा आपको भाई आपके बीटीसी में ट्रेड दो दोस्त। बीटीसी में ट्रेड देता नहीं हूं मैं पर्सनली, बट देखो अगर बीटीसी में कुछ दिखता है तो बताता हूं आपको। बीटीसी यस, ये है बीटीसी। मत हिलो यार, उससे बेटर गोल्ड थोड़ा सा। चलो गोल्ड जो है, अगर तुम गोल्ड में फिर से तुमको ये कैंडल कितना क्लोज है, 40 सेकंड क्लोज होने में, यही तो दिक्कत है। 40 सेकंड क्लोज होने में टाइम, अभी फिर जाके ऊपर क्लोज कर दिया, फिर क्या ही ट्रेड दूंगा। और अगर अभी 40 सेकंड है तो यही कैंडल गिर जाएगा, तो दिक्कत ये भी है। जितना छोटा स्टॉप लॉस चाहिए वो हो नहीं रहा है। वेट करते हैं 15-10-15 मिनट, कुछ ना कुछ बनाएगा मार्केट, ठीक है। तैयार रहना क्वांटिटी वगैरह डाल के ट्रेड करना चाहते हो तो। बाकी बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड मत करना, वरना आज ही तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा मार्केट में, ठीक है। गुड इवनिंग सर, अरे गुड इवनिंग। चलो अगर इसके लो पे मार्केट निकलता है तो थोड़ा सा झटका से फिर फॉल कर सकता है यहाँ तक, ठीक है। तो अगर देखना है किसी को, एग्जिट बटन पे हाथ दबा के देखना। अगर लो ब्रेक करता है, नहीं करता है, जाने दो इसको, क्योंकि देखो हमेशा याद रखना, कुछ भी चीज हम लोग देखते हैं उसके एक स्टेप एक्स्ट्रा उस पे लेयर ऐड करते हैं ताकि हम फंसे नहीं। अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो हमारे पीछे जो बायर है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो। अब ये इतना ऊपर चला गया है कि अगर ये गिरेगा तो हैमर बन जाएगा, तो शूटिंग स्टार बन जाएगा। शूटिंग स्टार से लूंगा नहीं, तो कायदे से बोलो ये पॉइंट ऑफ व्यू भी अभी बोलते बोलते मुझे कैंसिल करना पड़ रहा है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू मैं अभी लगाऊंगा, फिर किसी जगह पे और नेगेटिविटी दिखेगा वापस से प्लान करेंगे। क्योंकि देखो बात समझना, अगर मार्केट ऊपर चले जाए ऐसे करके आई एम ओके विद इट, बट अगर किसी भी ऐसा जगह पे मार्केट वापस से थोड़ा सा फॉल करने की कोशिश करेगा तो मेरा ट्राई यही रहेगा कि मैं तुमको वो कैंडल एक्जैक्टली दिखा पाऊं। ये भी वो कैंडल था जहां से अगर मार्केट लो ब्रेक करता तो शायद एक झटका आपको देखने को मिलता, झटके से मार्केट गिरता हुआ दिखता, वो वाली बात। अब अगला कैंडल पे ध्यान देंगे किधर बनता है वो चीज। और एक चीज और कि अगर हमारे हाथ में नहीं आया, तुरंत हो गया जो होना था, तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देख, अगर झट कुछ भी हो गया तो अपन कुछ फिर फायदा नहीं है। अभी क्या हो रहा है बताओ। अब इस सिनेरियो को अपन ने अवॉइड करा। इस ग्रीन कैंडल का मान लो उल्टा लो ब्रेक किया, ग्रीन कैंडल के लो पे तो ले नहीं सकते हैं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि इस कैंडल पे लो, भले ही मार्केट यहां से गिर जाए चढ़ जाए, नो मैटर व्हाट। कुछ रूल्स है जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। नो डाउट कि मैं अपना बेस्ट कोशिश कर रहा था कि तुमको किसी भी तरीके से ट्रेड पकड़ा दूं, बट इंसान हूं, इतना वाइल्ड सिचुएशन में मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं ले पाएंगे, और मैं आपको ब्लाइंडली सजेस्ट भी नहीं कर सकता हूं ना मेरे भाई। तो दैट्स द रीजन। जाने दीजिए सर। सर उसका अभी 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 है इस मोमेंटम। सर राम राम सर। गुरुजी बिगर, गुरुजी मेरा फुल अकाउंट जीरो हो गया, प्लीज हेल्प मी गुरुजी। ऐसा मार्केट हो तो गुरुजी का अकाउंट जीरो हो जाए, तुम्हारा कौन सा बड़ा बात है। एक खराब ट्रेड और तुम वाइप आउट हो जाओगे, समझ रहे हो ना। क्योंकि देखो नॉर्मल दिन में तुम जो एक्सपेक्ट करते हो 15-20 पिप्स का स्टॉप लॉस, 40-50-60-70-80 पिप्स का टारगेट, आज वो नॉर्मल दिन है ही नहीं। तो गुरुजी बीटीसी मिडिल फिंगर यस भैया, लॉस हो गया $58 का। आई अंडरस्टैंड ब्रदर। देखिए अब आप समझिए,
हो क्या रहा है कि जिस हिसाब का लड़ाई चल रहा है मार्केट में, आप इस लड़ाई के लिए अभी तैयार नहीं हो। ये चल रहा है बहुत तगड़ा वॉर और आप अभी इतना ट्रेंड नहीं हुए हो कि या तो लॉस काट सको, या तो वो सही जगह पे ट्रेड ले सको, या तो अपने इमोशंस पे इतना कंट्रोल रख सको कि आपके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी हो और आपसे मतलब कंट्रोल हो जाए कि भाई मैं अभी ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा चीज है ना कि आपको पता है कि अगर एक कैंडल भी सही से राइट कर लिया तो आपका पैसा तुरंत डबल हो जाएगा, सबको लगता है ऐसा। अब ये सारे स्किल्स जब तक आपके अंदर डेवलप नहीं हुआ तब तक प्रॉब्लम होगा। और अगर आप सोच रहे हो कि ये बिना स्किल्स डेवलप किए सिर्फ या तो लाइव देख के या मेरे भरोसे या अपने ही समझ लो कि एक कैंडल पकड़ने के चक्कर में फंसोगे, तो डेफिनेटली ऐसा मार्केट आपको एक दिन में वाइप आउट कर देगा, कभी पैसा बना नहीं पाओगे। पैसा दिखेगा बट वो आएगा नहीं, वो वाली बात है। अब देखिए आप एक बात समझिए कि तुम्हारा भाई कितना परेशान रहा यहाँ से यहाँ तक मैं तुमको वो एग्जैक्ट कैंडल पकाने के लिए कि ब्रो अगर लो ब्रेक करे, जैसे इसका लो ब्रेक करे, अगर इस कैंडल से लो ब्रेक कर देता डेफिनेटली पका देता। अब जिस जगह से लो ब्रेक किया मेरा रूल्स अलाउ नहीं कर रहा है कि तुमको फंसा दूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर गलती से भी ये रिवर्स किया तो 40-50 पिप्स तो यूं रिवर्स कर जाएगा, तो मैं कैसे करूं। आप मेरे जगह पे बैठ के देखो, अगर मुझे पता भी है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा फिर भी पकड़ना कितना टफ है दोस्त। हाँ, एक चीज का आप मेरे से शिकायत कर सकते हो, ये बोल सकते हो कि मैंने तुमको एक बाय का ट्रेड दे दिया, ये मुझे शायद नहीं देना चाहिए था। हालांकि इसका टारगेट हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो फेल हुआ है, इवन मैंने भी प्रॉफिट बनाया, छोटा प्रॉफिट बनाया, मैं बोला ना, लेकिन ये चीज मुझे नहीं करना चाहिए था। दिस इज रॉन्ग। अगर शॉर्ट देख रहा था तो शॉर्ट ही देखना चाहिए था। जब मैंने क्लियर कट बोला कि बाइंग का कोई भी ट्रेड नहीं, लेकिन वही बात हो जाती है भाई कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। मुझे पता है मेरे इतना सही बोलने पे जो बिगिनर बंदे हैं, जो एकदम नया नया देखने वाले हैं, जो विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करते हैं, वो पिला गए होंगे इस चक्कर में। अब मुझे वो कोई नहीं बोलेगा क्योंकि सब जानेंगे गौतम भाई ने स्टॉप लॉस दिया है, गौतम भाई ने एग्जिट बोला है, गौतम भाई बताया कि खुद भी एग्जिट कर गए। पर तुम कितना भी बोलो, मैं तुम्हारा एनालिसिस करके रखा हूं कि मेरे चक्कर में बहुत बंदा फंस गया वहां पे। अब उसका गलती भी रीजन वो बंदा खुद है, लेकिन फिर भी वो चीज मेरे माइंड को हिट कर रहा है। ठीक है कि भाई नहीं करना चाहिए था, वो वाली बात है। अकाउंट वाइप होने पर कैसा लगता है? एक बंदा कमेंट किया था ना कि अकाउंट वाइप आउट होने पर आदमी सीखना स्टार्ट कर देता है। जब तक पैसों में बहुत गर्मी होता है, जब तक आपके पास पैसा है आप कुछ नहीं देखोगे, आप फाइट करोगे, लड़ाई करोगे मार्केट से। ठीक है, और जैसे ही तुम्हारा पैसा खत्म होगा उसके बाद दिमाग आ जाता है ठिकाने पे। उसके बाद तुम जो लर्निंग करते हो, लेसन लेना स्टार्ट करते हो मार्केट से, ओहो, असली नॉलेज तो वाइप आउट होने के बाद करता है आदमी। ठीक है, गोल्ड में बाइंग कब एक्सपेक्ट करेंगे? अभी क्या बोलूं तुमको, क्या ही बोलूं। ठीक है, अभी मार्केट जो है लंबा फंसाने वाला है। अब देखो इतना माइक्रो एंट्री अब मैं थोड़ा मना कर रहा हूं, अब थोड़ा मैं भी बंद कर रहा हूं देखना, क्योंकि अभी तुम इतना प्रो नहीं हुए हो कि तुम मेरे हर एक चीज को पकड़ पाओ उस तरीके से। तो थोड़ा सा रहने दो, ट्रेड बनेगा तभी बताएंगे। मैंने लाइक कर दिया, ठीक है, आपका टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें? डे लो पे है। क्या गौतम भाई, स्लिपेज के लिए तो दो शब्द वाइड डेंजरस। आपको बताता हूँ, स्लिपेज ऐसा खतरनाक चीज है ना कि जब भी मार्केट में अल्ट्रा प्रो मैक्स वोलेटिलिटी हो, आप थोड़ा सा बच के और कम क्वांटिटी में ट्रेड करो। कई बार आप क्या होगा ना कि आप ही वो आखिरी बोल सकते हो कि बंदा बन जाओगे जो उस चीज का शिकार होगा। होता क्या है, कई बार मार्केट जब बहुत बड़ा मोमेंटम देने वाला होता है, आप बाय करके देख रहे हो यहाँ कि मैं यहाँ पे बाय करूंगा, और मान लो या सेल करोगे यहाँ, और अचानक से कैंडल जो है वो फटा, आपका शॉर्ट ऑर्डर लगेगा यहाँ। अब क्या होगा कि जैसे आप सोचोगे कि मैं थोड़ा सा प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, अचानक से मार्केट मार देगा रिवर्स, और एक्सट्रीम लॉस में तुम डर के मारे ट्रेड काटोगे। कायदे से तुम जहां पे ट्रेड प्लेस किए थे वो जगह से तुम्हारा टारगेट तक मार्केट गया, लिक्विडिटी तक, पर चूंकि स्लिपेज लगा, गलत जगह पे एग्जीक्यूट हो गया, तुम फंस गए। तो इसीलिए जो भी चीजों में लिक्विडिटी नहीं है, खासकर अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जहां पे लिक्विडिटी नहीं है, यानी कि कम बायर कम सेलर है, ठीक है, वहां पे अगर तुमको फंसने का मन, मैं तरीका बताता हूं किस तरीके से तुम देखना। ऐसा कोई स्टॉक बाय कर लो जिसका नामो निशान नहीं है, और उसको इंट्राडे में जाकर बाय करो, देखो बाय करते ही तुमको लॉस दिखेगा, क्योंकि तुम ही वहां पे फंसोगे, लिक्विडिटी तुम ही बनोगे। और अगर कभी बहुत वाइल्ड हो मार्केट तो वहां पे मत फंसना। ये दो जगह चीजों में रखना, एक जिसका नाम नहीं है, जो एकदम अनट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट है उस पे नहीं जाना, और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट का, चलो एक और अपॉर्चुनिटी यहां पे बन सकता है। ठीक है, वापस से डेंजरस तो फिर से लग रहा है, लेकिन क्या 60-70 पिप्स ट्रेड ही नहीं बनेगा ना, वो वाली बात है। चलो नहीं बन रहा है, रहने दो। कैंडल लो वगैरह रेड बनाता तो मजा आता, बट अभी भी बना दे तो इस पे प्लान कर लेंगे। ठीक है, अगर अभी भी रेड बना दे और इसका लो ब्रेक करे तो प्लान कर देंगे, बट आई थिंक अब फिर वो हैमर बन गया तो रहने देते हैं। ऊपर जाएगा, जाने दो ना, जाने दो, कितना ऊपर जाएगा, जाने देते हैं। देखो जब भी मार्केट में अल्ट्रा प्रो मैक्स स्ट्रांग ट्रेंड हो ना, फायदा हमेशा ट्रेंड के साथ होता है। आप देखिए, अगर आप ऊपर जाने का कोई भी ट्रेड यहाँ से यहाँ तक में पकड़ भी लिया, आपको रुला देगा मार्केट। यहाँ पकड़े तो जीरो लॉस में जीरो प्रॉफिट में निकलोगे, बोल सकते हो कि तय बात, इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है। और अगर कहीं पे भी पकड़ी तो जो बड़ा कैंडल है वो हमेशा सेल के साइड में आने का चांस ज्यादा रहेगा। तो मैं अगर ट्रेड ढूंढूंगा तो वो ट्रेड ढूंढने की कोशिश करूंगा जिसमें बड़ा कैंडल मेरे फेवर में जाए। हाँ, ये मेरा एक बेवकूफी था, और इस बेवकूफी का रीजन भी क्या था मैं बताता हूं तुमको। कि बेवकूफी का रीजन था कि मुझे पता था कि वो मतलब लगभग 90% की इस लेवल को टच करेगा। तो मेरा लाइव भी देखोगे, तो अगर मैं उस जगह पे ट्रेड दे रहा हूं, मुझे याद नहीं एक्जेक्टली, बट मैं फिर भी अगर देखूं अपना ही माइंडसेट, हकीकत ट्रेड तो ये कौन सा बात हो गया भाई, मैं जो दिखवाएगा होने दे, थोड़ा सा सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू को ये चीज 6000 लाइक्स नहीं देख सकते, लेकिन जो है आपके लिए ट्रेड माइंडसेट सोचिए कि क्या अब इसी दिया बाय चली गई जाता है। तो हम लोग लाइव में बहुत बहुत, ये कब का लाइव है भैया? ये कब का लाइव है? आज वाला लाइव है ये? ओके, निकल जाता है तो वही तो मैं सोच रहा, हां, स्कैल्प साला तुरंत तो नहीं आने वाला, हिट करके मेरा तुरंत मुझे एग्जिट करना पड़ेगा, आपको पता। नेगेटिव देखना है यहाँ पे, देखना कहां तक कमेंट। तो यूजर इंटरफेस है ना, बहुत ही बोल सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट इसका यूजर इंटरफेस है, इसीलिए। अच्छा एक बात और किसी को बोलता हूँ, देखो अगर किसी को भी छोटा स्कैल्पिंग करना है ना बाइंग साइड का, तो स्टॉप लॉस अगर इसके नीचे काट सकते हो तो थोड़ा सा यहाँ पे तुम प्लान कर सकते हो, मार्केट थोड़ा दूर तक तो एटलीस्ट यहाँ तक जाने का ट्राई कर सकता है। थोड़ा सा नेगेटिविटी देख लो, नेगेटिविटी के बाद अगर आपको बाइंग का मोमेंटम दिखता है, प्लान कर सकते हो, क्योंकि अभी थोड़ा सा गिरने का चांस कम है तुरंत, और गिरेगा भी तो माइक्रो लेवल लॉस देगा, ज्यादा तो देगा नहीं। तो इसीलिए मुझे स्ट्रेंथ मार्केट फिर उतना खराब सामने में रखा हुआ है। अब देखो ये बेवकूफी था कि इतना सा जाएगा, इसको पकड़ने के चक्कर में मर गया साला। दिमाग जो है बहुत बेकार होता है, बेकार चीज है कि अगर साला दिखता है कि यहाँ तक जा सकता है, ये जो पीला लाइन था यही इन्हीं लोगों ने लूट लिया, वही चीज है। ज्यादा नॉलेज होना भी सही नहीं है मार्केट में क्या। चलो ठीक है, ट्रेड गौतम भैया निफ्टी के ऊपर वीडियो बनाओ, क्या है भैया, क्यों हमको लग गए हो लफड़ा देने में, ये बताओ। गुरु जी नो ट्रेड फॉर नाउ, यस ब्रदर, बहुत वाइल्ड चल रहा है मार्केट, एंड आई डोंट वांट टू बोल सकते हो कि टेक एनी टाइप ऑफ ट्रेड या गिव एनी टाइप ऑफ ट्रेड जिसमें फंस सकते हैं अपन। तो मैं थोड़ा सा मार्केट का सेटल होने का वेट कर रहा हूँ। यहाँ तक मेरे फेवर में था मार्केट, इवन ये सब चीजें, बट यहाँ से मार्केट थोड़ा वाइल्ड हो रहा है। आप अगर नोटिस करोगे तो दिस इज अ प्लेस जहाँ पे लफड़ा क्रिएट हो रहा है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा बचना मेरे लिए हो चुका है स्ट्रेटजी, तो मैं भी थोड़ा सा बचूंगा, दिमाग नहीं लगाऊंगा कुछ भी। आप हाँ ऐसा मत करो सर, आज आप कुशल विश्वास लिख रहे हैं कि आप दोनों साइड में ट्रेड दे रहे हो। यस यस, ये मुझे भी लग रहा है कि आज गलती यही है कि दोनों साइड में ट्रेड दे रहे हैं, बट कोई नहीं। बाकी अगर कोई पूछ रहा है तो भाई लॉजिक बताओ इतना फॉल करने का, तो कल का लाइव तुमने अगर देखा होगा तो सिल्वर में लिक्विडिटी नहीं लिया था, दैट्स द बिगेस्ट थिंग जिसके कारण मार्केट फॉल करा। दूसरा ऊपर का लिक्विडिटी लिया, किस तरीके से लिया तुम देखे होंगे। न्यूज मैनिपुलेशंस जो होता है ना, जब भी मार्केट करता है बहुत गंदा तरीके से लपेटता है। तुम एक जरा देखो आज का चीज ध्यान से देखना, अगर मैं पूरा मार्केट हटा दूं ना और सिर्फ यहां तक का बात करूं, दिस इज अ बोल सकते हो कि पीक बाइंग
मूव जो एक बंदा देख सकता है। यहां से यहां तक में आप देखोगे बड़ा कैंडल, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा एंड हाईएस्ट बड़ा कैंडल 280 पिप्स इन जस्ट 6 कैंडल। 6 से 7 कैंडल में 250 300 पिप्स का मोमेंटम मार्केट देता है और देने के बाद डेली का लिक्विडिटी हिट करता है। अब बताइए कौन ऐसा आदमी है जो एक्सपेक्ट करेगा कि मार्केट यहां से इतना गिराने वाला है? इसका मतलब बस यही बोल सकते हैं कि गंगाधर ही शक्तिमान था। ये जो बायर है ना, ये सबसे बड़ा हरामी बायर था आज के मार्केट में। इससे बड़ा हरामी बायर आप बोल सकते हो कि आप कभी मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे कि ऐसा भी बायर होता है। देख लो मार्केट का मैनिपुलेशन, मैं तो बोलता ही हूं कि कई बार कि कभी भी जब भी मार्केट एक्सट्रीम बाय चले जाए ना, डरना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस मोमेंटम तक में कोई बंदा सोचेगा कि मार्केट गिर सकता है, कोई सोचेगा? सोच के देखो। तो आज तो दिन शुरू से मैनिपुलेट कर रहा है मार्केट, फ्रॉम मतलब मॉर्निंग कब 7:24 शाम से ही मैनिपुलेट कर रहा है। यहाँ पे तो तुम साला सपना में भी इमेजिन नहीं कर सकते हो कि जब एक ऐसा कैंडल बने, एक कैंडल में 12 से 120 पिप्स का बाइंग हो, कैसे एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ से मार्केट गिरेगा? बट ये लिक्विडिटी कितना ब्रूटल चीजें देख रहे हो तुम, और वहां से फिर मार्केट दिया। तो ये जब ऐसा फंसा के ये चीजें गिराया ना मार्केट, तो इसीलिए ये जो फॉल आया, ये फॉल बहुत ही ब्रूटल फॉल था, क्योंकि मार्केट को जब बहुत ज्यादा गिरना होता है ना, तभी ऐसा कुछ करता है। ठीक है, आपको याद होगा या नहीं याद होगा पता नहीं, जब भी गोल्ड को ऑल टाइम हाई हिट करना था, उससे पहले मार्केट बहुत तेजी से गिरा था, बहुत ही शार्पली गिरा था। ऐसा गिरा कि लगा कि अब तो गोल्ड खत्म ही हो गया। वही चीज होता है जब भी मार्केट एकदम बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बाइंग दिखा दे और उसके बाद गिरे, तो उस फॉल से बच के रहना, उस फॉल पे कभी भी रिवर्सल्स मत ढूंढना, क्योंकि वो फॉल आने से पहले मार्केट ने एक्सट्रीम पीक मोमेंटम दिखाया है, लोगों को एकदम तैयार कर दिया कि भूल से भी आप शॉर्ट नहीं कीजिएगा। ये क्या हुआ? रिटेलर्स को डराना हुआ कि रिटेलर्स को डरा के मार्केट गिरा है। इसलिए अभी आप देख रहे हो बड़े-बड़े कैंडल्स जो भी मैंने एक्सपेक्टेशंस लगाया या जो भी चीजें हुई, उसके पीछे कहीं न कहीं रीजन ये वाला मोमेंटम है। ये मोमेंटम ने मुझे मजबूर किया कि भाई मैं थोड़ा-सा एक्सपेक्ट करूँ। और मैं अभी भी सही बता रहा हूँ। तुम बोलोगे गौतम भाई यहाँ से यहाँ तक मैं तो बहुत ही बड़ा बढ़िया बाइंग है। ब्रो जब ये बाइंग फेल हो गया तो ये किस खेत का मूल्य है? आई विल तो सजेस्ट यू कि ब्रो अगर कहीं से भी तुमको रेड कैंडल का लो ब्रेक होते दिखे, यू कैन टेक ट्रेड ऑन शॉर्ट साइड, क्योंकि मल्टीपल यू हैव मल्टीपल एग्जांपल किस तरीके से मार्केट ने लपेटा है। ठीक है? तो वो वाली बात है। एंड नेस्डेक में मैंने 50 बुक किया। ओ भाई साहब क्या चाहिए यार। गुरुजी फॉल 3800 तक होगा, फॉल बड़ा हो सकता है, आई एक्सपेक्ट। देखो मार्केट जो है ना, थोड़ा तो बोल सकते हो कि गंदा करा है जो सीन। तो अभी मैं बताऊं आपको, मैं जिस हिसाब का मार्केट देख रहा हूं ना, अभी चलो इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर रहा है, इट्स वेरी गुड थिंग। जिस भी कैंडल से मार्केट लो ब्रेक करेगा थोड़ा बच के रहना, क्योंकि मार्केट अगर किसी भी कैंडल से लो ब्रेक करता है, तुमको सेलिंग में मोमेंटम दिख सकता है, लफड़ा हो सकता है। तो थोड़ा बच के ही रहो यार, क्यों फंसना है, क्यों कुछ ऐसा करना है। ठीक है, ऊपर जाए किसी भी रेड कैंडल बॉडी वाला रेड कैंडल का लो ब्रेक करे, फिर से मार्केट गिर सकता है। अरे गौतम भाई मेरी कैंडल्स नहीं चल रही है, बोलो। डेमो के बजाय रियल पर ट्रेड लिया, अकाउंट 2x हो गया। मोहित कुमार राज बोले डेमो में लॉस कर लिया, प्रॉफिट क्या था, कुछ तो था डेमो के लिए, कुछ एक शायरी मेरे माइंड में आया था, याद नहीं आ रहा। चलिए आज का लाइव थोड़ा लंबा नहीं करेंगे, छोटा करेंगे। ठीक है, अगर किसी भी जगह से रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है तो आप प्लान करने का मन हो आपको फॉर प्रो प्लेयर्स, बिगिनर्स को तो मैं एकदम हाईली सजेस्ट करूंगा। इफ यू आर लर्नर, सीख रहे हो, अभी माइंड नहीं प्रॉपर तरीके से गया है, कभी भी एक बात बताता हूं तुमको, मार्केट में चाहे कितना भी अपॉर्चुनिटी रहे, जितना बड़ा अपॉर्चुनिटी उतना गंदा तरीके से बोल सकते हो कि आप फंस भी सकते हो मार्केट में। तो जब मार्केट में अंधा पैसा बन रहा हो, उस समय एक बिगिनर को बच के रहना चाहिए, क्योंकि वही वो टाइम होता है जब अंधा पैसा बन रहा होता है, तो अंधा पैसा जाता भी है। ठीक है, एक बिगिनर्स को हमेशा कंट्रोल्ड और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में ट्रेड करना चाहिए। आप ऐसे वाइल्ड मोमेंटम का बेनिफिट तब उठा पाओगे जब आप लॉस काटने में प्रो बन जाओगे। ऐसे टाइम पे जब भी आप देखोगे आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा मोमेंटम है, बहुत बढ़िया माहौल बन सकता है, देखो अभी क्या है, यहाँ पे फिर से इसका लो अगर ब्रेक करता है मार्केट, ठीक है, हर बार नहीं कर रहा है बट करता है मार्केट, मान लेते हैं। तो झटके से मान लो यहाँ तक आया, ठीक है, इस जगह मैं ट्रेड में पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, अगर लो ब्रेक करता नहीं ब्रेक करे अनदर थिंग। तो मान लो झटके से मार्केट यहाँ तक आया, अब इस सिनेरियो में क्या होगा कि यहाँ से अगर यहाँ तक, सॉरी इस जगह अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक आया, उसके बाद फ्लो में गिर गया, बढ़िया पैसा बनेगा, सब पैसा बना। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ आया और ये रिवर्स किया, तो दो टाइप का डिसीजन लेना पड़ता है। अब जो प्रो बंदा है वो क्या करेगा, वो इस चीज को आराम से काट लेगा। लेकिन जो बिगनर बंदा है वो क्या करेगा, वो बोलेगा जरा रुक जाते हैं, जरा देख लेते हैं, क्या पता थोड़ा फिर गिर जाए। कई बार उसके बाद पे चल भी जाएगा। कई बार मार्केट क्या करेगा, जो ये रैली यहाँ पे बना रहा है, इसी रैली का फिर से एक नया वर्जन ऊपर के लिए खींच देगा और वो दर्द में चिल्ला चिल्ला के करा करा के मर जाएगा, लेकिन ट्रेड को नहीं काट पाएगा और फाइनली वाइप आउट होकर निकलेगा। इसीलिए चाहे कितना भी प्रो ट्रेड्स बने, मैं हमेशा एक बात जानता हूं कि पैसा वही बंदा बना पाता है जो थोड़ा सा माइंडसेट वाइज स्ट्रांग होता है। मैं दिमाग लगाया हूं, ये चीज यहाँ पे रखा हूं ना, इवन यहाँ पे भी रख सकते हैं। अगर यहाँ पे फिर से वो चीजें होती है इस कैंडल पे, तो वहां पे रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। माइंडसेट एकदम रेडी है, प्लान एकदम रेडी है, जिस भी जगह से करे, यहाँ से भी करे तो भी चलेगा, इसके बाद भी करे तो भी चलेगा। ठीक है, जो बोला है उस बात पे हम देखो आया। अब इसी जगह पे देखना, जो भी एग्जांपल तुमको दिया उसी एग्जांपल को देखो, टच किया इस लिक्विडिटी पे लिया। अब क्या है सीन, तुम्हारे भाई को पता है कि अगर ये लेवल टच होगा तो टच होते ही पहले ये लेवल आएगा मार्केट। कितना पिप्स होता है इस लेवल पे, ऑलमोस्ट होता है 20 पिप्स 25 पिप्स। लेकिन जैसे इस पे टच होगा यहाँ पे एक और लिक्विडिटी मिलेगा इसको, और इस लिक्विडिटी से मार्केट अगर रिवर्स कर गया तो फंसा सकता है। और जो बंदा प्रो है वो यहाँ पे लॉस, यहाँ पे बोलो सीटीसी काट लेगा। लेकिन एट द सेम टाइम एक और चीज हो सकता था जो नहीं हुआ, वो ये कि मार्केट इसको फ्लो में बहुत गंदे तरीके से मान लो गिरा सकता था, या अभी भी स्टिल गिरा सकता है। जो बंदा थोड़ा सा एक्सपर्ट है कि नहीं मैं थोड़ा सा सही जगह पे लॉस काटूंगा, वो इसको राइड करके इसका बेनिफिट उठा सकता है। अब इतना डीप नॉलेज अगर मैं दे रहा हूं, इतना डीप नॉलेज अगर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो इसका बेनिफिट उठाने लायक आदमी आपको बनना पड़ेगा कि कहां क्या किस तरीके से हो सकता है और किस तरीके से आप इस चीज का बहुत बंदा लिख रहा सेल कर दिया, सुनना सेल कर दिया, क्या करोगे, चलो सेल कर दिया, कहां लॉस काटोगे ये बताओ। इतना कुछ समझाया, कहां लॉस काटोगे, सोच के देखो। सिनेरियो जो बनाया वो तो बना नहीं, टोटल मार्केट वहां से रिवर्स मारने लगा, फंसाने लगा। किस जगह पे निकले तुम, किस जगह पे तुमने अपना पोजीशन क्लोज किया, वो बताओ। सीटीसी, ठीक है, सीटीसी काटे तो बढ़िया, चलो बढ़िया बात है। क्योंकि देखो वही बात है ना कि एक एक्सपेक्टेशन है कि हमें इतना बड़ा पैसा चाहिए, यहां से यहां तक में गिरेगा तो आपको पता है फिर से धड़ाधड़ गिर जाएगा। अब 100 पिप्स पकड़ने आए, फ्री का ट्रेड बन सकता है, लेकिन वो फ्री का टिकट बने तब तो वाली बात है, लिया ही नहीं, मतलब लेना अभी फिर वही प्लान दोबारा बनेगा। सीटीसी, दिस इज सीटीसी ट्रेड, क्योंकि आपको पहले ही पूरा एक एनालिसिस करके बताया अगर इसका लो ब्रेक होगा ये यहां तक आएगा, इस जगह तक, इस जगह पे लिक्विडिटी हिट करेगा, इस जगह पे डिसीजन इसको लेना होगा कि या तो ये यहां से रिवर्स मारेगा या तो फ्लो में गिर जाएगा। हम इस चीज को यहां से शॉर्ट करके अगर रिवर्स मारता है तो सीटीसी निकलेगा, अगर ये फ्लो में गिर जाता है तो चांदी चांदी लॉटरी लग जाएगा, अपना क्या दिक्कत है। लेकिन ये लॉटरी किसका लगेगा, उसी का लगेगा जिसके हाथ में दम है लॉस काटने का, बस दैट्स इट। इट्स फर्स्ट टाइम, डोंट सेल, ठीक है। 20 के बुक नहीं चला, इतना डीप ट्रेड्स तो तुम अपने से मार भी नहीं पाओगे यार। इट्स रियली बेस्ट लर्निंग विद यू, ट्रेड मार्केट इज लाइफ टाइम। अरे भाई मार्केट फिर गिरेगा, ये मार्केट सस्टेन होने वाला लेवल पे नहीं है, बस जगह ढूंढो कहां से गिरेगा। ठीक है, औकात दिखाएगा। एक बात और बताऊं, बॉडी वाला कैंडल का ही ग्रीन बनाया मार्केट ने, चलो हटाओ भाई, आप धूकी लग रहे हो, क्या लग रहे हो भाई,
चलो ठीक है, 1 मिनट फेयरवेल गया। हेलो सर, वैसे मुझे पर्सनली आज बहुत ज़्यादा लाइव करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज अगर ज़्यादा लाइव करूँगा तो बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, भाई लोग हैं हमारे, जो फँस सकते हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा-सा वाइल्ड है। तो आज एक काम करते हैं, आज का लाइव आपसे अच्छा मैं ट्रेड कर लूँगा। कर लो ना मेरे भाई। आज ट्रेड नहीं बन रहा है ना, आज स्कैल्प बन रहा है, तो वो वाली बात हो जा रही है। ठीक है, तो आज का लाइव यहीं पे क्लोज़ करते हैं, क्योंकि आज थोड़ा मज़ा भी नहीं आ रहा है मुझे। जो भी मेरा स्टॉप लॉसेस है, जितना का मैं लेता हूँ, लाइक 20 पिप्स, 30 पिप्स का, उसके कंपैरिजन में 60, 70, 80 पिप्स का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:4-5 का बनाना